नमस्कार। आज चर्चा जनसंख्या नियंत्रण बिल 2020 पर। शायद ये खबर कोरोना के कारण दब गई। होली की छुट्टियों के बाद जब राज्यसभा शुरू हुई तब संसद में कांग्रेस के जो लीगल माइंड समझे जाते हैं, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रसिद्ध वकील, उन्होंने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एक प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में पेश किया है और वो बिल है जनसंख्या नियंत्रण बिल 2020। जरा अभिषेक मनु सिंघवी, इस नाम को याद रखिएगा, इसको डिकोड बाद में करता हूं। पहले इस नियंत्रण बिल की जरूरत क्या पड़ी, इस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल की क्या आवश्यकता बनी। आवश्यकता तो बहुत है। हमारे पास जमीन बहुत सीमित है, उसकी बाउंड्रीज नहीं बढ़ सकती हैं। हमारे रिसोर्सेज, संसाधन सीमित हैं, लेकिन उसके एवज में जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। 1951 स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना हुई उसमें हमारी पॉपुलेशन थी 10.38 करोड़। 2011 जो लास्ट पॉपुलेशन हुई उसमें हम थे 121 करोड़ और जो एस्टिमेशन है कि 2025 तक हम 150 करोड़ की संख्या वाले देश हो जाएंगे। हमने सपना देखा है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। इसके लिए हमको पर कैपिटा इनकम बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इतनी जनसंख्या के लिए हम पीने का पानी तक उनको स्वच्छ नहीं दे पाते तो क्या हम उनको खाना देंगे? कहां से उनके लिए रोजगार लाएंगे? कहां से उनको बिजली देंगे? और इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो भूल ही जाइए। एक देश के सामने सबसे बड़ी विकराल रूप लेकर यह पॉपुलेशन का जिन्न खड़ा हुआ है। यह जो मांग है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की, यह आरएसएस की बहुत पुरानी मांग है। जब से संघ ने अपना हस्तक्षेप किया, भाजपा को अपने एजेंडे में इसको लाना पड़ा। अब जब ये बिल आ गया है तो जो मुस्लिम्स हैं, जो सूडो सर्कुलेट्स हैं अपने यहां, वो अभी इस्लाम के नाम पर इसमें धमाचौकड़ी मचाने वाले हैं। आइए जानते हैं कि इस बिल में क्या है। अगर किसी के 2 बच्चों से ज्यादा होते हैं तो उसको किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने की रोक होगी। वो ग्राम प्रधान, विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी जहां पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो इलेक्शन वो फाइट नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन भी उसका बाधित हो जाएगा। उस व्यक्ति को जो तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स चलती हैं उसकी सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, ना सब्सिडी वाला सिलेंडर, ना सब्सिडी वाला राशन, और तमाम प्रकार की जितनी गवर्नमेंट स्कीम में वो सब्सिडी लेता है। बीपीएल में लिस्टिंग उसकी संभव नहीं होगी। और जो ग्रुप ए यानी क्लास 1 की नौकरियों के जो आवेदन होते हैं, अगर किसी के 2 बच्चे से ज्यादा हैं तो वो उसमें अप्लाई भी नहीं कर पाएगा। इस नियम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिनके पहले से ही 2 बच्चे हैं, उनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानते हैं इसको तो उनको तत्काल नौकरी से डिसमिस किए जाने का प्रोविजन है। इस अधिनियम में, इस बिल में एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण फंड बनाने का प्रोविजन है। वो प्रोविजन इसलिए है कि जो लोग इस स्कीम को मान रहे हैं, बीपीएल वाले, उनको एक इंसेंटिव देने का प्रोग्राम है। यदि कोई दंपति ये स्वीकार करता है कि मैं एक ही बच्चे पर अब आगे हम कोई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, तो यदि वो बच्चा लड़का है तो उसको 60,000 रुपए मिलेंगे। और अगर उसकी एकमात्र
बच्चा लड़की है तो उसको 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उसको हायर एजुकेशन के लिए इंसेंटिव मिलेगा, वरीयता मिलेगी, उसको सरकारी नौकरियों में वरीयता मिलेगी। हां, यदि किसी दंपत्ति का बच्चा दिव्यांग है या कोई विशेष परिस्थिति आती है तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है, उसको अनुमति मिलेगी कि वो तीसरी संतान उत्पन्न कर सकता है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर, चाहे सीएससी हो चाहे पीएससी हो, उचित दर पर कॉन्ट्रासेप्टिव भी प्रोवाइड कराए जाएंगे इस फंड के द्वारा। इंदिरा जी का एक नारा हुआ करता था, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो। लेकिन शायद ये केवल नारे बनकर रह गए और विज्ञापन की सामग्री हो गए। यदि सरकार इस बिल को पर राजी है तो लोकसभा में तो एनडीए सरकार के पास इतना बहुमत है, इसको पास करा लेंगे, और अगर कांग्रेस की भी कॉन्सेंसस है तो ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा और ये नियम या कानून बन जाएगा। अगर एनडीए सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट ले आती है, इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज देती है, तो शायद इस बिल का भविष्य भी दूर है। एक बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 50 सालों से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हो पाया है। अब आइए डिकोड करते हैं उन सज्जन को जिन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। मैंने बताया था कि यह आरएसएस का एक की प्लान रहा है, एक सोच रही है शुरू से। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मीमल सिंघवी 1998 से 2004 तक राज्यसभा में सदस्य रहे हैं बीजेपी की तरफ से। लक्ष्मीमल सिंघवी एक प्रसिद्ध न्यायविद थे, इतने प्रसिद्ध थे कि नेपाल का संविधान उन्होंने लिखा है, बांग्लादेश के संविधान में लिखने में उन्होंने मदद की है, साउथ अफ्रीका के संविधान लिखने में उन्होंने मदद की है, और उनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। बिटवीन द लाइन्स, क्या सिंघवी भी सिंधिया की राह पर हैं? देखते रहिए क्या क्या गुल खिलते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइफ को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।